नमस्कार। आज हम भारत के 79 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के लाल किले से दिए गए भाषण पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी। इस बार फोकस भविष्य पर था, खास तौर पर 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य है उस पर। हाँ, बिल्कुल। और ये भाषण सिर्फ मतलब घोषणाएं नहीं थी। इसे सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की थीम पर आधारित बताया गया। एक तरह से सरकार की दिशा क्या होगी ये बताने की कोशिश थी। अच्छा। और इसे अमृत काल के पंच प्रण के दायरे में रखा गया है ना। वो 5 बातें: विकसित भारत, गुलामी की सोच से आजादी, विरासत पर गर्व, एकता और नागरिक कर्तव्य। बिल्कुल। ये सिर्फ नारे नहीं बल्कि आने वाले समय की सरकारी नीतियों की बुनियाद जैसे बताए गए। तो चलिए सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा लोगों से जुड़ा है, रोजगार। जी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान हुआ है। सुनने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए। हाँ, ये हेडलाइन वाली घोषणा तो है ही। 1 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है और 3.5 करोड़ नौकरियां बनाने का लक्ष्य भी काफी महत्वाकांक्षी है। 3.5 करोड़। इसमें एक खास बात ये भी है कि जो युवा पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे उन्हें सरकार 15,000 रुपए देगी। 15,000 रुपए की सीधी मदद। अच्छा। हाँ, मतलब ये शायद नए लोगों को जॉब मार्केट में एंट्री दिलाने और फॉर्मल इकोनॉमी को बढ़ावा देने का एक तरीका हो सकता है। पर सवाल वही है कि ये कितना असरदार होगा। क्या इससे वाकई सस्टेनेबल रोजगार मिलेगा या ये बस एक शुरुआती क्या कहते हैं पुश है? सही बात है। अच्छा, रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था के लिए जीएसटी में भी कुछ बदलाव की बात हुई है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी जैसा कुछ। जी, कहा गया है कि दिवाली तक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लाए जाएंगे। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी, ओके। अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि इसमें क्या क्या होगा, पर अंदाजा यही है कि शायद टैक्स स्लैब को और आसान बनाया जाए, प्रक्रिया सरल हो, खासकर छोटे उद्योगों के लिए, एमएसएमईज के लिए। हाँ, और शायद टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हो। अगर आम जरूरत की चीजों पर टैक्स कम होता है जैसा कहा गया, तो ये आम आदमी के लिए राहत की बात हो सकती है, महंगाई को देखते हुए। बिल्कुल, महंगाई के दौर में ये जरूरी भी है, लेकिन हाँ, डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन ही सब कुछ तय करेगा। सही कहा। अच्छा, अब जरा राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की तरफ चलें। मिशन सुदर्शन चक्र का जिक्र आया, इजराइल के आयरन डोम जैसा। ये कितना अहम है? ये बहुत अहम हो सकता है। मिशन सुदर्शन चक्र का लक्ष्य है 2035 तक अपना पूरी तरह स्वदेशी मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करना। 2035 तक स्वदेशी? जी, ये सिर्फ मिसाइल या ड्रोन हमलों से बचाएगा ही नहीं, बल्कि इससे भारत की जो रणनीतिक स्वायत्ता है वो मजबूत होगी। मतलब हम विदेशी तकनीक पर कम निर्भर रहेंगे। हाँ, ये तो है। हालांकि इतनी जटिल प्रणाली बनाना और उसे समय पर डिप्लॉय करना ये एक बहुत बड़ी तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौती भी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और शायद थोड़ा संवेदनशील मुद्दा भी उठाया गया, सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफिक बदलाव का। हाँ, उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन की बात हुई। इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? भाषण में तो इसे अवैध घुसपैठ से जोड़कर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता बताया गया। ये जो उच्च शक्ति जनसांख्यिकी मिशन है, इसका मकसद शायद इन्हीं बदलावों को देखना, समझना और मैनेज करना है। मैनेज करना मतलब हो सकता है इसमें सीमा पर निगरानी बढ़ाना हो, नागरिक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम मजबूत करना हो या फिर बॉर्डर एरिया में विकास पर ज्यादा ध्यान देना हो। ये सब अंदाजे हैं अभी। ये वाकई जटिल मुद्दा है। देखना होगा इस पर अमल कैसे होता है। जी। टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता पर भी जोर था। सेमीकंडक्टर चिप्स और जेट इंजन, ये तो बड़े लक्ष्य लग रहे हैं। बिल्कुल, और ये कंफर्म किया गया कि भारत में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप्स 2025 के अंत तक आ सकती हैं। 2025 के अंत तक? वाह। हाँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। और साथ ही अपना जेट इंजन बनाने का जो आह्वान है, खासकर फाइटर जेट्स के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही। ये दिखाता है कि सरकार डिफेंस और टेक्नोलॉजी में इंपोर्ट पर निर्भरता कम करके एक हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना चाहती है। पर चुनौती वही है, इसके लिए भारी निवेश चाहिए और स्किल्ड लोग चाहिए। हाँ, स्किल गैप एक मुद्दा तो है ही। वो तो है। अच्छा, ऊर्जा और संसाधनों की बात करें तो समुद्र मंथन मिशन का जिक्र हुआ, ये क्या है? ये है राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसे समुद्र मंथन नाम दिया गया है। फोकस है भारत के समुद्री संसाधनों, खासकर गहरे समुद्र में
तेल और गैस जैसे हाइड्रोकार्बन्स को खोजना और उनका इस्तेमाल करना। ओके, डीप सी एक्सप्लोरेशन। जी, और इसके साथ ही 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य भी है। ये शायद भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों और नेट जीरो के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर किया गया है। 10 गुना, ये तो बहुत बड़ा टारगेट है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये बड़े कदम माने जा सकते हैं। और आखिर में 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए गवर्नेंस में सुधार की भी बात हुई। जी, उसके लिए एक रिफॉर्म टास्क फोर्स बनाने की घोषणा हुई है। काम होगा कानूनों को आज के हिसाब से बनाना, नियमों को सरल करना, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े और आर्थिक विकास तेज हो। मतलब सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि उन्हें लागू करने के लिए सिस्टम में बदलाव पर भी ध्यान है। ऐसा लगता तो है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये भाषण भविष्य का एक बहुत महत्वाकांक्षी नक्शा पेश करता है। रोजगार, इकोनॉमी, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, शासन, सब कुछ है इसमें। निश्चित रूप से संभावनाएं तो दिखती हैं। अगर ये योजनाएं ठीक से लागू हों तो अर्थव्यवस्था को फायदा हो सकता है, नौकरियां बढ़ सकती हैं, दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत हो सकती है। लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। बिल्कुल, इन घोषणाओं का जमीन पर उतरना सबसे बड़ी बात है। खासकर वो 1 लाख करोड़ वाली योजना, उसका पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खर्च होगा। फिर जियोपॉलिटिक्स का दबाव है, और सबसे जरूरी इन हाईटेक लक्ष्यों के लिए जो स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए वो तैयार करना। ये सब असली परीक्षा होगी। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बड़े लक्ष्य सिर्फ इरादे रह जाएंगे या हकीकत बनेंगे। इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए शायद पैसे और पॉलिसी से ज्यादा असरदार तरीके से काम करने और लगातार नजर रखने की जरूरत होगी। और एक सवाल ये भी है कि क्या भारत अगले 2 दशकों में वो संतुलन बना पाएगा जिसमें आर्थिक विकास भी तेज हो, लोगों की जरूरतें भी पूरी हों और देश रणनीतिक तौर पर आत्मनिर्भर भी बने। ये एक लंबा सफर है जिस पर नजर रखनी होगी।